अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अचारी भिंडी बनाने की एक इंतहाई लजीज गजब की रेसिपी। एक बार बना कर देखें, यकीन करें मुद्दतों तक आप इसके जायके को भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस मजेदार रेसिपी को हमने बनाना कैसे है। तो सबसे पहले कढ़ाई में लेंगे कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि हम अचारी भिंडी बना रहे हैं उसके लिए वो भी बेहतर रहेगा। तो इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे, जिसमें है 1 टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून राई दाना, 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून ही खुश्क धनिया। ये सारे साबुत मसाले हम शामिल कर देंगे ऑयल में और इनको हल्का सा क्रैकल होने देंगे। फ़ौरन से साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है अदरक लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। मिक्स करेंगे। इन अचारी मसालों की अभी से इतनी प्यारी खुशबू आने लग गई है ना, यकीन करें कि मुंह में पानी आ गया है। और अब इसमें शामिल कर देंगे साथ ही हम भिंडी जो है उसको आपने पहले अच्छी तरह से धो लेना है। धोने के बाद आपने उसको खुश्क होने देना है, यानी कि उसमें पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आपने भिंडी की कटिंग करनी है। अगर आप भिंडी को इसी तरह से फ्राई करेंगे तो क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो लेस बन जाएगी। तो साथ ही आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए ना तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने रिलेटिव से, अपने प्यारों से, अपने फ्रेंड से। तो ये देखें भिंडी का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है और इसने लेस छोड़नी शुरू कर दी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। आपके सामने है, तार बहुत कम इसमें लेस की बन रही है। वो यही वजह है कि हमने इसमें पानी जो है वो अच्छे से खुश्क कर लिया था भिंडी का। तो जैसे ही भिंडी की लेस थोड़ी सी कम हुई है, मैंने साथ ही इसमें शामिल कर दिया है प्याज। प्याज जो है वो 2 मीडियम साइज़ के बारीक काट लिए थे। प्याज इसमें आपने ज़्यादा मोटा नहीं डालना, ठीक है, बल्कि बारीक बारीक प्याज काट लेने। भिंडी जो है इसको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, 5 से 7 मिनट लग जाते हैं, इसीलिए प्याज को भी हम इसके साथ ही फ्राई कर लेंगे ताकि प्याज जो है वो भी साथ ही पक जाए और टाइम ज़्यादा ना लगे। तो ये देखें प्याज का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है, हल्का गुलाबी सा होना शुरू हो गया है। तो बस इसी तरह से हमने हाई फ्लेम पे इसको पकाते जाना है, तेज़ आग पे पकाना है, ठीक है। आंच हमने कम नहीं करनी। साथ ही इसमें शामिल कर देंगे जी हरी मिर्चें, 4 से 5 मोटी मोटी सी कटी हुई। मिर्चें जो हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। आप इसमें 2 भी ऐड कर सकते हैं, 3 भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको रेसिपी देनी है, बाकी मसालों की मिकदार जो है वो कम या ज़्यादा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा तेज़ मिर्च नहीं खाई जाती तो आप मिर्च कम इस्तेमाल करें, अगर तेज़ खाई जाती है तो ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। अभी साथ ही मैंने कुछ स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं इसमें। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च और ½ टीस्पून हल्दी, ठीक है। मिक्स करेंगे इसको। इसके अलावा कोई मसाले हमने इसमें नहीं डालने, क्योंकि स्टार्ट पे ही हमने जो अचारी मसाले इसमें डाले हैं उसी से इसका फ्लेवर जो है वो बड़ा ही गजब का बेहतरीन आएगा। तो आप देख सकते हैं जी, लगातार जो है वो मैं हाई फ्लेम पे ही इसको पका रही हूँ, ठीक है। प्याज का पानी जो एक्स्ट्रा होगा वो भी इसी में खुश्क हो जाएगा। और फिर से आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अब इसमें शामिल करेंगे एक लेमन का जूस, ठीक है। एक लेमन इसमें स्क्वीज़ कर देंगे। ये जो अचारी भिंडी होती है ना, ये खट्टी खट्टी सी बड़ी मज़ेदार सी लगती है। अगर लेमन नहीं है तो लेमन की जगह आप इमली का पल्प भी इसमें ऐड कर सकते हैं, दोनों का फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखें, इसको पकाते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं। अगर मैं आपको सही बताऊं तो टोटल मुझे 15 मिनट लगे हैं इस सब्ज़ी को बनाने में, ठीक है। अब इसमें साथ ही हम शामिल कर देंगे जी ये टमाटर जो है 2 बड़े साइज़ के मैंने मोटे मोटे से काट लिए हैं। टमाटर भी जो है वो भिंडी में थोड़े से ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इनका फ्लेवर भी बड़ा ज़बरदस्त आता है। अचारी भिंडी में टमाटर का इस्तेमाल भी ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। मिक्स करेंगे इसको भी। अब हमने करना क्या है, 1 मिनट इसको हाई फ्लेम पे पकाने के बाद हमने इसको कवर कर देना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर थोड़े से नरम हो जाएं। टमाटरों को हमने मुकम्मल मैश नहीं करना, जस्ट हल्का सा नरम करना है। तो ये देखें, 2 से 3 मिनट के बाद आपके सामने इसकी सिचुएशन है। टमाटरों ने जो पानी छोड़ दिया है इसमें वो आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया, बल्कि ये जो टमाटर हमने इसमें शामिल किया है ये इन्हीं का पानी है। अब फ्लेम को हम हाई कर लेंगे और इस पानी को खुश्क करेंगे जब तक ऑयल जो है वो दोबारा से सेपरेट नज़र आना नहीं शुरू हो जाता। कौन कौन मेरी वीडियो कहाँ से वॉच कर रहे हैं, किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से, मुझे कमेंट में बताया करें, फीडबैक में लाजमी बताया करें। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, मज़े मज़े के अच्छे से कमेंट्स किया करें।
तो ये देखें जी, पानी जो है हमने हाई फ्लेम पे ड्राई कर लिया है। अभी देखें आपको पानी नज़र नहीं आ रहा होगा, ठीक है, सारा पानी खुश्क हो गया है। अभी हम करते हैं इसको डिश आउट। अभी मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। आप इसको खा सकते हैं तंदूरी रोटी के साथ, खमीरी रोटी के साथ, घर की सादी रोटी के साथ, और इसके साथ जब भी आप रोटी बनाएं साथ रायता भी लाजमी बनाएं, और साथ जो है या तो फिर आप दही भल्ले बना लें। ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं, बड़ी मज़े की लगती है। तो ये देखें इसकी फाइनल लुक। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।